मैंने तो तुम्हें 1 रुपए का कॉइन समझा था, लेकिन तुम तो गोल्ड कॉइन निकले। करोड़पति होने के बावजूद तुम वो रिकवरी का काम क्यों करते हो? तुमने बाप की बापता फिल्म देखी है? हाँ देखी है। मेरी कहानी उसके बिल्कुल अपोजिट है। साफ साफ बोलो ना। देखो हुआ ये था, मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद न्यूयॉर्क में न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला था। लॉस एंजलिस में एंजल्स जैसी लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाला था। पब जाना, पार्टी में जाना, ये सब बहुत सोच कर रखा था, लेकिन मेरी इच्छाओं पर एसिड डाल दिया। किसने? मेरे पापा ने। क्या ये फ्लैशबैक है? बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। वो दिन था जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। शुभयो शुभ संकल्प सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम शुभ नक्षत्र इसके बाद हमें खेत में जाना है मालिक। हाँ ठीक है पापा, हाँ? मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? ये मुझसे नहीं होगा। हाँ। नहीं पहनना चाहते हो? हाँ। तो पहनने की जरूरत नहीं है। थैंक्स पापा। तुम ये धोती कुर्ता उतार दो और कुर्ता पजामा पहन लो। चलिए मालिक। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद थी। तुम्हें उनसे क्या उम्मीद थी बाबू? तुम जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या? बीच में पापा का गुस्सा मुझे दिखा रहे हो? मैंने जो तुम्हें बताया। पापा, हाँ वो हो गया। मैंने इंजीनियरिंग ट्रैक्टर क्लीन करने के लिए नहीं की है। ये सब काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम एक काम करो, हाँ। उन भैंसों को चारा खिला दो। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद थी। तुम्हें उनसे क्या उम्मीद थी? छी! जब देखो बक 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 बक। जवान खून है ना, मुनीम उबल जी। जाता है। आया मालिक आया। ये लो, खाओ, फोकट का मिल रहा है ना। अरे Hey, it's me, गगन। क्या कर रहे हो यार? हाँ, मेरे पापा ऑर्डर देते रहते हैं और मैं उसे पूरा करता हूँ। तो उन्हें समझाओ। सुबह सुबह खेती करने जाना, शाम को राइस मिल में जाना, वही काम और टाइम बचता है तो इन भैंसों के साथ। ओ बदबू। What is this man? अपने सारे दोस्त यूएस और यूके में सेटल हो गए हैं और तू यूजलेस वहीं पड़ा हुआ है। कैसे भी करके अपने डैडी को कन्विंस कर, यूके यूएस ना सही कहीं शहर में तो चला जा। करेक्ट बोला। हाँ, आ रहा हूँ भुक्कड़ो, आ रहा हूँ। लो ठूसो। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, गाड़ी की टाकी में पेट्रोल डालते हैं वैसे तू पिए जा रहा है। फ्लाइट में जाऊंगा सोचा था, ट्रैक्टर में जा रहा हूँ। पब में नाचने का सोचा था, खेतों में नाच रहा हूँ। 5 स्टार होटल में ड्रिंक करने का सोचा, अब स्टार को देख के ड्रिंक कर रहा हूँ। फॉरेन में जीना चाहता था लेकिन यहाँ फार्मर बन के जी रहा हूँ। इसकी वजह वो दुरा बाबू है। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। अरे बाप रे बाप, ए दुरा बाबू मतलब तेरे पिताजी ना? अपने बाप को बुरा भला कह रहा है। तुझे चढ़ गई है क्या? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बताता हूँ, बुनियाद तो डाल दी लेकिन अभी घर बनाने नहीं दे रहा है। पौधा तो लगा दिया लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा है। रावण ने सीता को हरण करके लंका में रखा था ना, वैसे मेरे पापा ने मुझे घर में रखा है। ऐसा फादर तो घर में क्या, चर्च में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या? तेरी तो नारद के सामने और मेरे सामने सीक्रेट कभी बताने का नहीं। मैं अभी जाकर तेरे बाप को सारी सच्चाई बता देता हूँ। बताना है तो बता दे जा। बेइज्जती। कितनी बार कहा है कि सब्जी जरा देख कर लाया कर। छे, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? हाँ? अब ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बैग है। पर क्यों है? मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ। ये 11वीं बार तू बैग बाहर रख रहा है। बेल देने वाला जज होता है, डॉक्टर नहीं। और वो देखो हमारी फैमिली के जज आ रहे कुछ हैं। भी हो, उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। लो वो आ गए, तुम तैयार हो ना? बैग अंदर रख दूं क्या? क्यों बेटे, कल खेतों में दवा डलवाने के लिए कहा था, डलवा दिया? इसे भी थोड़े डोज की जरूरत है। क्या मतलब? इसी से पूछ लीजिए। ये बैग पैक क्यों किया? फिर हैदराबाद जाने का इरादा है? जी हाँ। बैग अंदर रखो। नो, मेरे साथ पढ़ने वाले सारे फॉरेन जाकर सेटल हो गए और मैं यहाँ मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म में जिंदगी बिता रहा हूँ। पक्षी को सोने के पिंजरे में रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे भी उड़ने की इच्छा होती है। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादा उड़ेगा तो पंख कट जाएंगे। सेफ्टी के लिए बोल रहा तू था। मुंह बंद कर। बहुत दिनों से कह रहा है, एक बार जाने देना। नहीं, तुझे तेरे बाप की कसम भेजना ही होगा। शायद बात बन रही है। तुम्हारी मर्जी। इट्स क्लियर। थैंक्स दादी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
इंजीनियरिंग किए हुए 4 साल हो गए, इस दौरान क्या किया? बहुत कुछ किया है सर। सुबह सुबह खेतों में दवा डालना, भैंसों को खाना खिलाना। ये सब नहीं। हाँ, और बताता हूँ ना, ट्रैक्टर चलाना, राइस मिल में काम करना। हमारे गांव में सब काम मैं ही देखता था। सैप, जावा, C++, ऐसा कोई कोर्स किया क्या? वो क्या होता है सर? गेट आउट। पंडित बनने के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ये कोर्स करना जरूरी है। वो सीखने तक मैंने नौकरी करने का सोचा। रिकवरी एजेंट का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। इतने में तुम्हारा साथ मिल गया और मेरी लाइफ में यूटर्न आ गया। हे, चलो चलते हैं। चलो। चलो। आपने बापी पे ध्यान दिया, वो बहुत टेंशन में लग रहा है। वो फिर से घर से भागेगा क्या? उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ। उसे इस घर में बांधे रखने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, उसे रोकने के लिए लड़की चाहिए, तब घर तो क्या वो गांव छोड़कर भी नहीं जाएगा। अरे ठीक से समझाओ ना। शादी करवा दी ना तो अपनी बीबी के पीछे पीछे घूमता रहेगा, तो वो घर से तो क्या बेडरूम से भी बाहर नहीं आएगा। सेफ्टी सेफ्टी। अरे वाह बेटा, लगा था इसका दिमाग खाली है, देखा लेकिन ना? क्या आइडिया दिया है। अब तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे तो देरी किस लिए? हाँ। उसका तो बचपन से ही रिश्ता पक्का हुआ है। भद्रराज की बेटी से उसकी शादी करवा देते हैं, दोनों अपनी आंखों के सामने खेलते रहेंगे। बहुत सही रहेगा जी। हाँ जीजू। उस वरदराज को बुलाओ। उसे जैसे ही ये खबर मिलेगी, वो ट्रेन से नहीं जीजू, हवा में उड़ कर आएगा। हाँ। गुड़िया, हाँ किसी को भी किस्मत एक ही बार मौका देती है। और हमें तो इन्होंने फोन करके बुलाया है। अब अगर तू बापी से शादी कर लेती है तो 1000 एकड़ की नारियल की खेती और 1000 एकड़ का आम का बाग सब हमारा हो जाएगा। हम बहुत ऐश से जिएंगे। आइए, सफर कैसा था आपका? सफर तो ठीक ही था, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर ठीक नहीं होता तो तुम लोग ही हमें देखने के लिए आते ना। हाँ ठीक है, अंदर चलिए। अरे जब यहाँ तक पहुँच गए तो अंदर नहीं जाएंगे क्या? ये स्वागत कर रहा है कि बकवास कर रहा है? ये दाढ़ी रखना और पागल जैसी बातें कहाँ करना नहीं रहेगा भूला। तू? आया। भाई साहब भाई साहब, आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। नमस्ते। क्यों वरदराज, अच्छे हो ना? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आपने जैसे ही मैरिज की बात की, मैं सारा लगेज साथ लेके आ गया। अरे वाह हाँ, भद्रराज, माँ जी। तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, ये लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पता नहीं चलता। तू भी तो ताड़ के पेड़ की तरह इतना लंबा हो गया है। कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ। बड़े लोग हैं, पैर छुओ। जीते। खुश रहो बेटी। भाई साहब, मेरी बेटी ऐसी ही है। बड़े लोग दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करती है और लड़के दिखते हैं तो शर्मा जाती है। भाई साहब, दामाद जी कहाँ हैं? अंदर ही है, जाकर मिल लो। मैं बस थोड़ी देर में आया। ठीक है, ठीक है। चलो। दामाद जी। ए भाई, दामाद जी के साथ तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो फिर ये किसके साथ घूम रहे हैं? कौन है ये? शहर से आई है वो। हैं? तुम्हारी बेटी से कंपटीशन कर रहे हैं। Competition? हाँ। गुड़िया, इसे पटाना शुरू कर दे। अपने प्यार के जाल में फंसा ले इसे, कहीं मिस ना हो। दामाद अरे जी। अंकल जी, आप कब आए? नाइस बॉडी। क्या कर रही हो? छोड़ो। दामाद जी, हाँ। आपकी शादी हमारी बेटी के साथ फिक्स हो गई है। शादी? आप हाँ कहो या ना कहो, आपके पिताजी ने सब फिक्स कर दिया है। तो आज से दूसरी लड़की के साथ घूमना बंद और मेरी लड़की के साथ घूमना शुरू। इसलिए आज के बाद तुम्हें जो करना है वो इसके साथ करो। शादी से पहले सब कुछ हो जाएगा, तो शादी के बाद क्या करेगी बोलो? ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने वालों से मुझे एलर्जी है। अरे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सेफ्टी के लिए बोल रहे हो? मुझे सेफ्टी से भी एलर्जी है। मतलब तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे भलाई से भी एलर्जी है। दामाद जी, अरे दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी, कब का चला गया? गुड़िया, हाँ। दामाद जी मरकरी के जैसे हैं। तू उनके साथ कॉल की तरह पूरी तरह से चिपक जा। आज के जमाने में लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। इतने फास्ट होते हैं कि कहीं भी गुल खिला सकते हैं। ओ, क्या कर रही हो? शादी से पहले तुम्हें एक रोमांटिक टीजर दिखाने आई हूँ बापी। रोमांटिक टीजर? वो क्या? यस बापी। ए, छोड़ो, छोड़ो ना। 36, 24, 36। बापी, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती हम तुम्हें? दोनों की तो शादी होने वाली है ना। कम ऑन बापी। छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो।
लगे रहो। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, लगे रहो। अरे बुढ़िया, तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुम भी ना दोनों पागल हो गए। अरे जूस तो पी कर जाओ। ऐसा क्यों है दादी? पापी को मुझ में इंटरेस्ट वो नहीं है। पूरा अपने दादा पर गया है। उसके दादाजी भी पिकअप नहीं ले पाते थे। यू डोंट वरी, चाबी घुमाते रहो। जाओ जाओ जाओ। हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो इसी गांव में है। दामाजी, 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 दामाजी। क्या हो गया अंकल? सीता की तरह पावन और पवित्र जो है वो भी खो गई है दामाजी। खो गई? कहाँ खो वही तो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन नहीं मिल रही जी? अरे मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही है। घर में हर जगह ढूंढा क्या? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली मुझे। मेरी गुड़िया जो है जादू की पुड़िया, जिसके पीछे है पूरी दुनिया। हॉस्पिटल के पास जैसे मेडिकल स्टोर होता है ना, वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहती थी। अब बताओ ना कहाँ गई वो? अब मुझे क्या पता। वो इतनी छोटी सी बच्ची है कि मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ सही कहा, अगर मुंह खोलेगी तो अनसेंसर्ड डायलॉग ही निकलेगी। अरे छोटे, गांव में गुम गई होगी, उसे वापस ला। ठीक है माँ। अरे वाह, पूरी उम्र बीत गई, ऐसे नहीं देखा था। कौन है? तू किससे? हट जाओ, हटो। अरे बाबूजी, देखने दीजिए हमें भी। यहाँ तो इसने एग्जीबिशन लगा रखा है। थैंक्स भाई। गुड़िया, ए गुड़िया, सब देख रहे हैं, बाहर निकलो। ठीक नहीं है ये निकल रहे हैं, क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। आइए आइए, अंदर आइए, आ जाइए। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। आइए बैठिए बैठिए। देखो बेटा, इस गांव में पुलिस की नहीं, दूरा बाबू का न्याय चलता है, और तुम्हें उसी घर की लड़की चाहिए। बहुत मुश्किल है, मेरी बात सुनो, वापस चले जाओ। सर, आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, पर वो लड़की हमें चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें बातों से समझा रहा हूँ, अगर किसी को पता चलेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से चले जाओ तभी जिंदा रहोगे। चलो चलो निकलो। अब एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लेके आता हूँ। लो पियो बेटा। आपने ऐसा क्यों किया भाई? हम इस गांव में हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमें समझाने चला था। हेलो, ए सुनो सुनो, ओए हेलो, सुनो तो। हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हो, आज स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे डल क्यों लग रहे हो? उसने क्या किया देखा ना? मैंने क्या, पूरे गांव ने देखा। तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना वो? ऐसी बुरी बातें नहीं करते, उससे शादी हुई तो बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। वो तो एक टाइम बॉम्ब है, घर वाले उसके लिए टाइम देख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें बॉम्ब देख रहा हूँ। घर वालों को समझाया लेकिन समझते ही नहीं है। तो आगे क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो ये शादी रुकवानी है। इस मामले में तो मैंने पीएचडी कर रखी है, ऐसे क्रेजी प्रॉब्लम्स को तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा क्या? कोई आइडिया तो बताओ ना। आइडिया ना? वेट। ओके। आइडिया। आ गया क्या? आइडिया। उस लड़की का बॉयफ्रेंड है ऐसा कह दो। अरे वाह, घर के लिए रूफ जितना जरूरी होता है ना, उतना ही ऐसी बातों के लिए प्रूफ जरूरी होता है। जाने दो। तो फिर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो ऐसा कह दो, फिर तो ऑटोमेटिक की शादी रुक जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू। लेकिन मुझे इमीडिएटली ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी? मिल गई। कौन है वो? तुम हो। अरे
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे लवर बुलाओ। हाँ, क्या सोचते हो मेरे बारे में? सुनो तो सही। हेलो, ऐसा ख्याल भी मत लाना अपने मन में। रुको, मारो मत। सुनो तो मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा इस्तेमाल करोगे? अरे रुको हाँ, रुको रुको, ऐसी मेरी वैसी बात लड़की तो नहीं, मैं सुनो। समझे? मैंने अब तक तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठाया, तुम एक दिन मेरे लिए लवर की एक्टिंग नहीं कर सकती? सिर्फ एक्टिंग ना? हाँ हाँ एक्टिंग। श्योर? हाँ जस्ट एक्टिंग। प्लीज काव्या, नाम मत बोलो। एक्टिंग करनी है तो ठीक है। ओके हाँ ओके। ओके